पिछले एपिसोड में कोका कोला की ओरिजिनल टेस्ट के बारे में बात की थी। ओरिजिनल टेस्ट मतलब क्या, और उनके पैकेजिंग में ओरिजिनल उन्होंने वर्ड क्यों डाला। दोस्तों, आपको ले चलता हूं कुछ 30-40 वर्ष, 40-50 वर्ष पहले। कोका कोला को अमेरिका क्या दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं था। जबरदस्त ब्रांड था, जबरदस्त सेल था, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक ब्रांड इतना जबरदस्त हो गया कि एक नेशनल एम्बेसडर हो गया। दोस्तों, अगर किसी देश के बीच में कुछ गड़बड़ी होती थी, कुछ अनबन होती थी और वो देश के एम्बेसडर को वापस बुलाया जाता था, तो दोस्तों मालूम है, अगर उस देश में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट था और कोका कोला मिलता था तो उसको भी वो लेके जाते थे, बंद कर देते। इतना पावरफुल अमेरिकन सिंबल कोका कोला था। अब जब आप इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड के ओनर हो, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, डीलर्स आपके पीछे, बॉटलर्स दब गए थे टोटल, भाई लेना है तो मेरा सिर्फ इस भाव में ले, नहीं तो तुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। इतनी इनकी दादागिरी 70-80 साल तक थी, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। दोस्तों, प्रॉब्लम वही हो जाता है जब एक कंपनी की मैनेजमेंट में जब इतना सक्सेसफुल ब्रांड मिल जाता है तो एक चीज उनको सताने लग जाती है, और वो है उनका ईगो। और ये दोस्तों, ईगो जिसको मैं सक्सेस सिंड्रोम बोलता हूं, इतना जबरदस्त वो अटैक करता है कि वो डिसीजंस उल्टे सुलटे लेने लग जाते हैं। अपने हिसाब से उल्टे, लेकिन उनके हिसाब से तो सही रहते हैं, क्योंकि यहां जिस मकान तक वो पहुंचे हैं वो अब ये मानने को भी तैयार नहीं है कि मेरे डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं। जो मैं बोलूंगा वो मार्केट में चलेगा, जो मैं दूंगा वो मार्केट को चलेगा। 80 में चलते हैं, 80-85 में चलते हैं। दोस्तों, उन दिनों बहुत सारे ब्रांड थे और एक ब्रांड था जिसको हम पहचानते हैं, और वो ब्रांड था पेप्सी। पेप्सी हालांकि कंपटीशन कोई खास थी नहीं, कोक बहुत आगे था, परसेंटेज पॉइंट्स में कोक का सेल पेप्सी से कई गुना ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे पेप्सी उनका मार्केट शेयर बढ़ाने लगा। कोका कोला का शेयर ओवरऑल उनका सेल वॉल्यूम में ज्यादा था, क्योंकि ये कोक जैसे आपके बर्गर किंग है या मैकडॉनल्ड्स है, वहां पे कोक ही मिलता था, तो वहां पे उनको बहुत वॉल्यूम आता था। लेकिन एक टाइम ऐसे आ गई कि सुपर मार्केट में शेल्फ्स में जब लोगों को चुनने के टाइम आ गई तो कोक से ज्यादा लोग पेप्सी लेने लग गए। अब कहीं तो भी जाके घंटी बजी। उन्होंने, कोक ने तो कभी बॉदर ही नहीं किया, नहीं हमको कौन हाथ लगाएगा, एक कौन है पेप्सी क्या है। लेकिन पेप्सी इतना एग्रेसिव हो गया उसके टेस्ट पे, उन्होंने इतने क्रिएटिव कैंपेन चालू कर दिए। दोस्तों, जिनको अगर एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, ये जरूर कोक स्टोरी, पेप्सी स्टोरी जरूर पढ़े, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने क्रिएटिविटी की थी, मतलब जबरदस्त अपने को उसमें इंटरेस्ट आएगा, सीखने को मिलेगा। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पेप्सी ने उसका पेप्सी चैलेंज रखा, और उस चैलेंज में यह देखा गया कि लोग टेस्ट में पेप्सी प्रीफर कर रहे हैं कोक से ज्यादा। अब चिंता का थोड़ा थोड़ा विषय मैनेजमेंट में कोक को आने लगा कि क्या हो रहा है, इतने सालों से हम हमारा कोका कोला हम बेच रहे हैं, तो पेप्सी हमको क्या पीछे छोड़ देगा। तो कोका कोला ने भी बहुत कष्ट के बाद ये उनको मानना पड़ा कि नहीं, अपने को हमारी टेस्ट बदलनी पड़ेगी, और उन्होंने मार्केट रिसर्च किया। लाखों करोड़ों डॉलर उन्होंने मार्केट रिसर्च पे, वो नए फॉर्मुलेशंस पे, अलग अलग फॉर्मुलेशंस पे, अलग अलग टारगेट ग्रुप्स बना के उन्होंने उनका जो एक नया फॉर्मूला उन्होंने पेश किया था, वो उनको रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव दिखने लगे। अब साबियत तय हो गया कि कोका कोला अबाउट
अप्रैल 85 की बात है, उन्होंने ये अनाउंस किया और बड़े जोर धूमधाम से अनाउंस किया कि द बेस्ट गेट्स बेटर, क्योंकि वो ये तो बोल नहीं सकते थे कि हमारी टेस्ट अच्छी है, पेप्सी से अच्छी है, ये बोलने को उनको बहुत शर्म आई होगी, क्योंकि वो पेप्सी का नाम कैसे ले, क्यों वो फॉर्मूला बदल रहे हैं। खैर उन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। दोस्तों पूरे अमेरिका में भौचाल आ गया, मतलब एक कल्ट था कोका कोला। मेरा कोका कोला की टेस्ट किसने बदली, क्यों बदली? लाखों हजारों फोन, लाखों चिट्ठियां कंपनी को आने लगी, किसने तुमको कहा, मतलब तकलीफ हो गई। अब तो पेप्सी को और जोर आ गया। उनके जो एडवर्टाइजिंग उन्होंने कैंपेन जो बनाए, जो उन्होंने लिखा, सीधा प्रश्न किया उन्होंने, क्या जरूरत थी कोका कोला को उनके टेस्ट बदलने की? क्या पेप्सी से कमजोर है क्या टेस्ट? वगैरह वगैरह चलता रहा दोस्तों। इतना मतलब भौचाल आ गया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से कोका कोला को जिस 3-4 महीने के बाद ही उनको अपोलॉजी, अमेरिकन कंज्यूमर को जिन्हें वो टेकन फॉर ग्रांटेड थे, उनसे माफी मांगनी पड़ी कि हमें माफ करो, हम वापस आपको वही कोका कोला देंगे। नाराजगी तो जो हो गई थी, पेप्सी को जो करना था कर दिया, बाजी उन्होंने मार दी। और इतनी ताकत होते हुए भी, इतना एडवर्टाइजिंग बजट होते हुए भी, मार्केटिंग की यंत्रणा होते हुए, बॉटलिंग प्लांट्स उनके हाथ में होते हुए भी, लेकिन वो जो कंज्यूमर था उसने वो टेस्ट को मंजूर नहीं किया। दोस्तों आपको एक बात मालूम है, टेस्ट को उनका कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि जब वो टेस्ट किए तो उनको पता चला कि वो जो न्यू कोक उन्होंने टेस्ट के लिए रिजेक्ट नहीं किया। मेरा कोक का पैकेजिंग क्यों बदला, मेरा कोका कोला जो मेरा ओरिजिनल था वो क्यों बदला, जिसको फिर वापस कोका कोला आया, कोक क्लासिक। और जाके धीरे धीरे उन्होंने उनको जो नया इतना रिसर्च किया हुआ जो प्रोडक्ट था, मार्केट रिसर्च ने कहा ये टेस्ट तो दौड़ेगी, पेप्सी को पछाड़ देगी, आप लाइए। क्या हुआ उस मार्केट रिसर्च का? दोस्तों उस मार्केट रिसर्च की भी कुछ मजाक था। जब वो टेस्ट को लोगों को देते थे, एक सीपी देते थे, एक टेस्ट में टेस्ट बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अगर आपको वो 300 ml या 200 ml पीना है तो वो नहीं चलेगा। ये मार्केट रिसर्च से बाद में तय हुआ। खैर सौभाग्य की एक बात बहुत सीखने को मिला, पैसे हैं अगर आपके पास तो ट्रायल जरूर कीजिए। जैसे हमने पिछले एपिसोड में पैकेजिंग के बारे में देखा, और अभी इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि कैसे एंड ऑफ द डे आप कोई भी कितने भी बड़े मार्केटर हो, कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या कर रही है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप मोनोपोली पोजीशन में हैं तो भी। दोस्तों ऐसे बहुत किस्से हैं, डिस्कस करेंगे आते एपिसोड्स में।